अरे हमको सुअर क्यों पालना पड़े? हमने सुअर पाले, क्यों पाले? नासिर पठान बनकर धमकी इसने दी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तारी की है। गरीब नवाज का वहाँ तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, चाहे सिख हो, पारसी हो, जैन हो, सबका वहाँ खुला दरवाजा। सब नमस्कार साथियों, हमारे देश में नफरती चिंटुओं को मुसलमानों से इतना ज़्यादा परेशानी है कि वो अपने इलाके में अब मुसलमानों को आने से रोकने के लिए अपने घर में सुअर पालने को तैयार हो गए हैं। जी हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नफरती चिंटू अब अपने अपने इलाके में सुअर पालेंगे। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे महाकुंभ में ब्लास्ट करने की धमकी देने वाला एक आतंकवादी पकड़ा गया है बिहार के अंदर से। उस आतंकवादी का जब आप नाम सुनिएगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे शांतिप्रिय समाज से आने वाला व्यक्ति भी आतंकवादी हो सकता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे, पिछले कुछ समय से हमारे देश में जमीन खोदो गैंग काफी ज्यादा एक्टिव हो गई थी। वो मस्जिदों के नीचे जमीन खोदने पे उतारू थी, लेकिन उनको जो झटका लगा है वो विश्व गुरु 56 इंच छाती वाले मोदी जी से ही झटका लगा। मोदी जी ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर भिजवाई है, ना सिर्फ भिजवाई है बल्कि मोदी जी की मंत्री ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद जो बात कही है उसको सुनने के बाद जितने भी जमीन खोदो गैंग है वो सदमे में चले गए हैं। इसके अलावा कुछ और छोटी बड़ी खबरें सोशल मीडिया से आ रही है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, हमारे देश में आपने पिछले कुछ समय से ऐसे घटनाएं लगातार देखी होगी कि कुछ नफरती चिंटू खड़े हो जाते हैं, उनके सामने माइक लगा दिया जाता है और उनके दिल में मुसलमानों के प्रति कितना ज्यादा नफरत भरा है वो उनके जुबान से सुनने और देखने को मिलता है। ये मुसलमानों से इतनी ज्यादा नफरत करने लगे हैं कि इनका मानसिक संतुलन खो गया है और इन्हें समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या राय मशवरा दे रहे हैं अपने समाज के लोगों को। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक नफरती चिंटू जो कि समाज में जहर बोने का काम कर रहा है और वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि मुसलमानों को अपने इलाकों में आने से रोकने के लिए हमें अब सुअर पालना होगा। ये वही सुअर की बात कर रहा है जो आपको आमतौर पर नालियों में गंदगी खाते हुए, गटर की गंदगी खाते हुए और गू खाते हुए आपको सड़कों पर दिख जाता है। उसी सुअर को पालने की बात कह रहा है नफरती चिंटू हिंदू समाज को। अब सोचने वाली ये बात है कि ये जो मशवरा दे रहे हैं क्या ये खुद अपने घर पे सुअर पालते हैं? जो भोले भाले हिंदुओं को कह रहे हैं कि आप अपने घर में सुअर पालिए। और सवाल ये उठता है कि क्या केवल गरीब हिंदू अब सुअर पालेंगे अपने इलाके में, अपने घरों में, या फिर शहर में रहने वाले लेविश लाइफ जीने वाले हिंदू भी अपने घर में सुअर पालेंगे? क्योंकि इस नफरती चिंटू के मुताबिक अगर आपके इलाके में सुअर पालेंगे, सुअर इधर उधर घूमेंगे तो मुसलमान आपके इलाके में नहीं आएंगे। नफरती चिंटू क्या कह रहा है हम चाहते हैं कि आप खुद सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करें। अरे हमको सुअर क्यों पालना पड़े? हमने सुअर पाले, क्यों पाले? क्योंकि हमें पता चल गया कि अगर हमारे मोहल्ले में सुअर घूमता रहेगा तो ये सुअर हमारी बहनों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, हमारे मोहल्ले में नहीं आएंगे अगर सुअर होंगे तो। और इसलिए हमने अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए हमने अपने मोहल्ले में सुअर पाले थे। साथियों, आपने जिस नफरती चिंटू को अभी सुना जो सुअर पालने की नसीहत हिंदू समाज के लोगों को देते हुए नजर आ रहा है, उनका ये वीडियो 29 दिसंबर का बताया जा रहा है और इस वीडियो को शेयर किया है मुस्लिम स्पेस नाम के हैंडल ने। लेकिन जो नफरती चिंटू मुसलमानों पर आरोप लगा रहा है वो नफरत में इतना ज्यादा डूब गया है कि वो बहकी बहकी बातें कह रहा है जिसका समर्थन कभी भी हिंदू समाज तो बिल्कुल नहीं करने वाला है और खास करके पैसे वाले हिंदू तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये कितना भी कह लें कि लोग अपने इलाकों में, अपने घरों में सुअर पाले, कोई नहीं पालने वाला है। ये हो सकता है कि हमारे देश के अंधभक्त इनकी बात को माने और हम और आप, हमारे जो दर्शक हैं, वो इस बात का समर्थन करेंगे कि हर अंधभक्त को अपने घर में सुअर पालना चाहिए। इस बात का हम समर्थन करते हैं कि अंधभक्त ये कार्य जरूर करें। वहीं 31 दिसंबर 2024 को जब पूरा देश नए साल 2025 आने की तैयारी कर रहा था, खुशियां मना रहा था, उस वक्त एक आतंकवादी एक मुसलमान को फंसाने की साजिश रच रहा था। एक ऐसी खबर आई थी जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला के रख दिया था। खबर ये आई थी कि महाकुंभ जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है, उस महाकुंभ में बम ब्लास्ट करके 1000 लोगों की जान लेने की धमकी दी गई थी। और जिस व्यक्ति ने ये धमकी दिया था उसका नाम आयुष कुमार जायसवाल था और उसने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और अपने ही दोस्त को फंसाने के लिए इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट क्रिएट करता है नासिर पठान के नाम से और उस इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया जाता है कि महाकुंभ में बम ब्लास्ट किया जाएगा और कम से कम 1000 लोगों की जान ली जाएगी। और ये ऐसा करने वाला आतंकवादी था आशीष कुमार जायसवाल। इसी से आप समझ लीजिए कि मुसलमानों को फंसाने के लिए, बदनाम करने के लिए कैसे कैसे साजिश रखते हैं नफरती अंधभक्त। पूरी खबर क्या है आप अपने स्क्रीन पे देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 14 जनवरी से लगने जा रहे महाकुंभ मेले में बम ब्लास्ट करने की धमकी देने वाला पकड़ा गया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपी को बिहार के पूर्णिया जिला के भवानीपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी को भवानीपुर पुलिस की मदद से शहीदगंज पंचायत के वार्ड नंबर 4 में छापेमारी करके दबोचा गया है। आरोपी 11वीं क्लास का स्टूडेंट है और उसका नाम आयुष कुमार जायसवाल है और उसके पिता का नाम जय किशोर जायसवाल है। उसने अपने दोस्त को फंसाने की साजिश रची क्योंकि दोनों का झगड़ा हो गया था, इसलिए उसने नासिर पठान के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, उस पर पोस्ट लिख करके कुंभ मेले को उड़ाने की धमकी दे दी। पुलिस उसे प्रयागराज ले गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस हरकत में आई और जब जांच की तब क्या पता चला, आप देखिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आयुष ने 31 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर नासिर पठान के नाम से एक पोस्ट लिखी थी जिसमें उसने महाकुंभ को बम ब्लास्ट करने की धमकी दी थी। उसने लिखा था कि ऑल ऑफ यू, तुम सब अपराधी हो, महाकुंभ में बम ब्लास्ट करेंगे, 1000 हिंदुओं को मारेंगे। विपिन गौड़ नामक युवक ने इस पोस्ट की स्क्रीनशॉट डायल 112 यूपी पुलिस को इंस्टा अकाउंट पर टैग करते हुए शेयर किया। इस पोस्ट को देखकर यूपी पुलिस एक्टिव हुई। फिर पुलिस उसका आईपी एड्रेस ट्रेस करके बिहार पहुंची, जहां पर जाकर के उस आतंकवादी यानी कि आयुष कुमार जायसवाल को गिरफ्तार किया गया। इसी से आप समझिए कि पिछले 10 सालों में जो नफरत फैलाई गई है वो अब पढ़ने लिखने वाले स्कूल के बच्चों के दिमाग में इतना ज्यादा भर गया है कि वो अब अपने दोस्त को फंसाने के लिए पूरे के पूरे मुस्लिम समाज के खिलाफ साजिश रचते हैं। उसे ये लगा था कि मुस्लिम नाम वाला समझ करके वो अगर धमकी देगा तो वो कभी पकड़ में नहीं आएगा और सब लोग तो यही मानते हैं कि मुसलमान जो है वो जिहादी आतंकी होते हैं। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पकड़ में आया आयुष कुमार जायसवाल। लेकिन ये खबर आप किसी भी गोदी मीडिया चैनल्स पे नहीं देख रहे होंगे। गोदी मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है। अगर सच में मुसलमान पकड़ा गया होता तो गोदी मीडिया आज नंगा नाच कर रहा होता, लेकिन अभी सब जगह खामोशी छाई हुई है। वहीं इन दिनों आप लगातार खबर सुनते होंगे, किसी भी दरगाह के नीचे दावा कर दिया जा रहा था कि मंदिर है और खुदाई की परमिशन लेने के लिए कुछ लोग कोर्ट में चले जा रहे थे और कोर्ट की तरफ से भी उनको सर्वे की इजाजत दे दी जाती थी। वैसा ही कुछ मामला आपको अजमेर में भी देखने को मिला होगा, जहां पर एक विष्णु गुप्ता नाम का एक आदमी जो कि हिंदू सेना संगठन चलाता है, उसने दावा कर दिया था कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर मौजूद है और वो खुदाई और सर्वे कराना चाहता था। लेकिन उस विष्णु गुप्ता और तमाम जमीन खोदो गैंग को झटका तब लगा जब हिंदू हृदय सम्राट विश्व गुरु 56 इंच छाती वाले मोदी जी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी। ना सिर्फ चादर भेजी बल्कि अपने एक कैबिनेट मिनिस्टर जिनका नाम किरण रिजिजू है उनको खुद भेजा और अजमेर शरीफ दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह में चादर चढ़ाने के बाद जो बातें कही है उसको सुनने के बाद जहां मुस्लिम समाज इसे खुदा की करामत और ख्वाजा गरीब नवाज की करामत बता रहे हैं, वहीं जितना भी जमीन खोदो संगठन है, विष्णु गुप्ता जैसे लोग हैं, वो अब अपना मुंह छुपाते हुए दिख रहे हैं। मोदी जी के द्वारा जो चादर भेजा गया है अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिए और जो कैबिनेट मिनिस्टर ने दरगाह में चादर चढ़ा दी है, वो क्या कह रहे हैं आप खुद ये वीडियो देख लीजिए। गरीब नवाज का वहाँ तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, चाहे सिख हो, पारसी हो, जैन हो, सबका वहाँ खुला दरवाज़ा, सबके लिए वहाँ स्वागत है और सब जाते आए हैं। तो देश का जो प्रमुख, देश का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री जी का चादर लेकर के जाना वो विशेष एक परिस्थिति है, क्योंकि वो देश का बिहाफ से सरकार का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री जी का संदेश और मैं उनके मंत्रिमंडल का साथी होने के नाते मैं जब आया है तो प्रधानमंत्री जी के संदेश को वहाँ पढ़ेंगे हम। तो आपने मोदी कैबिनेट के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को सुना और इनकी बातें सुनने के बाद जहां देश के सेकुलर लोग, मुस्लिम समाज के लोग ख्वाजा गरीब नवाज की इसे करामत बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीन खोदो गैंग के खेमे में सन्नाटा छाया हुआ है और वो अब मोदी जी को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। लेकिन इन जमीन खोदो गैंग को झटका तो लगना ही था, क्योंकि इन्होंने पंगा ले लिया था गरीब नवाज से और गरीब नवाज ने इनको इतना बड़ा झटका दे दिया है कि अब ये मुंह छुपाए फिर रहे हैं। तो साथियों, ये अब तक की कुछ खबरें थी जो लगातार सोशल मीडिया से आ रही थी। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा अच्छी लगी है कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।